इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है और दुखद खबर आ रही है। आपको बताएं, लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन हो गया है। लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन। दिल्ली के एम्स में भर्ती थी शारदा सिन्हा। कई दिनों से बीमार थी और कई दिनों से उनका इलाज चल रहा था। 72 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है। तो ये दुखद खबर आपको बताएं, लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन हो गया। दिल्ली एम्स में ली है अंतिम सांस। दिल्ली एम्स में भर्ती थी, लगातार इलाज चल रहा था। कल शाम से उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था और तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें 26 अक्टूबर को एम्स में एडमिट कराया गया था। वो आईसीयू में थी। 3 नवंबर को हालत में थोड़ा सुधार होने पर उन्हें वार्ड में भी शिफ्ट किया गया था, लेकिन 4 नवंबर की शाम को उनका ऑक्सीजन लेवल काफी गिर गया, जिसके बाद उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया। और आज ही आपको बताएं कि उनके बेटे अंशुमान सिन्हा ने जानकारी दी थी कि अभी वो ठीक है, उनकी हालत स्थिर है। प्रशांत झा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, क्या आपको पास जानकारी मिल रही है? देखिए, जो जानकारी मिली है कि शारदा सिन्हा कल शाम को वेंटिलेटर पर ले जाई गई थी, में उनका ट्रीटमेंट चल रहा था जी। उसके बाद से ही उनके बेटे अंशुमान ने ये लोगों से अपील की थी कि शारदा सिन्हा के लिए वो निवेदन करें, प्रार्थना करें, उनकी लंबी उम्र के लिए। और पूरे बिहार में आपको बता दें कि पूरे बिहार में लोगों के हाथ उठ गए थे। लोगों ने सीधा उनके लिए प्रार्थना करनी शुरू कर दी थी, उनके लंबी उम्र की कामना करनी शुरू कर दी थी। लेकिन आज शाम में शारदा सिन्हा ने एम्स में ही अंतिम सांसें ली है और उनकी मृत्यु हो गई है। और आपको बता दें कि शारदा सिन्हा सिर्फ बिहार की एक लोक गायिका नहीं थी। मिथिलांचल से लेकर के भोजपुरी तक में जो उन्होंने और हिंदी फिल्मों में जो उन्होंने अपना अमृत छाप छोड़ा था, उस छाप की वजह से ही आज शारदा सिन्हा बिहार में, देखिए अभी छठ का मौका है, कल शारदा का दिन है और उसके पहले शारदा सिन्हा को छठ से ही जाना जाता था। और वो शारदा सिन्हा, वो लोक गायिका, वो पद्मश्री, वो पद्म विभूषण 2 बार इनको मिला था। और समझ लीजिए कि आज जब नहीं है सामने, जब उनकी निधन की खबर सामने आई है, तो पूरा बिहार मर्माहत हो गया है। जी बिल्कुल प्रशांत, बड़ी बात यह है कि शारदा सिन्हा को तो हर कोई जानता था और ऐसे मौके पर उन्होंने अंतिम सांस ली जब छठ का पर्व चल रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, शारदा सिन्हा को छठ के मौके पर ही जाना जाता था, छठ के लिए ही जाना जाता था। उनके एक एक गीत जब तक बजने नहीं शुरू होते थे, लोग यह मानने को तैयार नहीं होते थे कि छठ भी आ गया है। और देखिए कि अब छठ का जो आज नहाए खाए का दिन है, जो पहला 4 दिनों के अनुष्ठान का जो पहला दिन है, उस पहले दिन शारदा सिन्हा अब हम लोगों के बीच में नहीं है। उनके एक एक गाना, आपको मैं कई गानों की चर्चा कर दूं तो उगा हो सूरज, उगा हो गिराना, ये तमाम ऐसे गाने हैं जिससे कि शारदा सिन्हा की पहचान होती है। बिल्कुल, ये दुखद है बेहद, क्योंकि शारदा सिन्हा को अब सब याद करेंगे उनके गीत के जरिए। बहुत शुक्रिया ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे